गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आपका मेरी इस क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, जिसका हमारा टॉपिक है आज का अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं। यानी कि नंबर 1 है हमारे अम्ल है जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। यानी कि H2SO4 हमारा एक अम्ल है और जिंक धातु है, इसके साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकली। दूसरा पॉइंट आता है हमारा जो अम्ल है विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि जब इनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो क्या देते हैं H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। इस कारण से इसका गुणधर्म कैसा होता है, अम्लीय। अम्ल जल में H3O पॉजिटिव अथवा H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी कि HCl + H2O, H3O पॉजिटिव + Cl-, या फिर जो H+ है वो हमारा H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O पॉजिटिव बनाता है। क्षारक भी सभी धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। 2NaOH + Zn बना हमारा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। क्षारक जल में हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, इसी कारण इसका गुणधर्म कैसा होता है, क्षारीय। जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्या कहते हैं, क्षार में पहले की क्लास में बता चुकी हूँ, एल्केलाई कहते हैं। NaOH को हम जब जल में घोलते हैं तो सोडियम प्लस और OH- आयन में टूट जाता है। इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH का होल ट्वाइस हमारा Mg+2 और 2OH- में टूटता है। अब आता है हमारा तनुकरण, अर्थात जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। जल में अम्ल मिलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जल में जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल या कंसंट्रेट HNO3 तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल को जल में मिलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ सकता है और अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण प्रयोग में लिए गए कांच के उपकरण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अतः जब हम अम्ल और क्षारों को जल में मिलाते हैं तो हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, अब हमारा टॉपिक है pH स्केल। जो pH स्केल है इसमें P जो शब्द दे रखा है इसका सूचक, ये किसका सूचक है, पुषांश का। किसका, पुषांश का। जो कैसा शब्द है, जर्मन शब्द, और जर्मन शब्द है। P का अर्थ होता है हमारा शक्ति या पावर। pH स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहा गया, pH स्केल। किस विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता कितनी है। जैसा कि मैंने ये चित्र दिखा रखा है, जो pH स्केल होता है वो सामान्यतः हमारा 0 से लेकर 14 की परास का होता है। यदि किसी विलयन की pH 0 है तो सोचो वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, और बीच में हमने एक पॉइंट लगा रखा है जिसकी pH है 7। ये किस विलयन की है, उदासीन विलयन की pH है। जैसे ही 7 से हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो अम्लीय जो प्रकृति है वो बढ़ती है और pH का मान कम होता है। pH क्या हो रहा है, इधर कम हो रहा है।
और इधर हमारा पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्षारीय प्रवृत्ति का मान हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसी विलयन की अगर पीएच 14 है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके लेफ्ट साइड चलते हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी हो रही है, और इधर हम जाते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है, इधर क्या हो रही है, वृद्धि। यानी कि पीएच स्केल से किसी यौगिक की अम्लीय तथा क्षारकता का पता लगाया जा सकता है। ये सामान्यतः 14 से, यानी कि अधिक अम्लीयता कितनी है, 14 से, सॉरी, ये सामान्यतः 0 से, यानी 0 पे अगर कोई विलयन है तो उसकी अम्लीयता बहुत अधिक है, से 14 यानी कि अधिक क्षारीयता तक परास का होता है। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। उदासीन विलयन की सांद्रता कितनी है बच्चों, मैंने अभी बताया था 7, और 7 से अधिक यदि किसी विलयन की पीएच है तो वो कैसा विलयन होगा हमारा, क्षारीय। यहाँ पे कुछ विलयंस दे रखे हैं जिनकी पीएच मैं बता रही हूँ बच्चों। लार का पीएच होता है हमारा 6.5 से लेकर 7.5, नींबू का रस 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। टमाटर का जूस, इसकी पीएच होती है 4.0 से लेकर, यानी 4 से 4.4 के बीच। कॉफ़ी की पीएच होती है 4.5 से 5.5, यानी कि ये भी कैसी प्रवृत्ति है इसकी, अम्लीय। मानव मूत्र यानी यूरिया की पीएच होती है 4.8 से लेकर 8.4 तक। दूध, अब कहते हैं कि दूध कोई अम्लीय थोड़ी है, खट्टा थोड़ी है, लेकिन इसमें अम्ल होता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड पढ़ा था हमने। इसकी अम्लीयता इसकी पीएच होती है हमारी 6.4, जो 6.4 है हमारे साथ से इधर आ रहा है, यानी कि ये कैसा है, दुर्बल अम्ल है। शुद्ध जल की पीएच होती है 7, यानी कि हमारा जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। समुद्री जल की पीएच होती है 8.4, जो कैसा है, क्षारीय। लगभग यहाँ पे आएगी तो ये कैसा है, वीक बेस है, दुर्बल क्षार है। वर्षा जल का है, वर्षा जल, उसकी पीएच होती है 5.6। यदि 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा का कारण बन जाता है। जठर रस, जो हमारा आमाशय में रस बनता है, उसकी पीएच 1.2 होती है, HCl होता है जो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी पीएच होती है 10, जिसे पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए यूज में लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षार है, प्रबल क्षार है, इसकी होती है लगभग 14 के पास। मानव रक्त की पीएच होती है 7.4 के आसपास। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इससे आगे के पार्ट में हम जो पीएच है इसका महत्व के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है।